यमुना महारानी की जय। सियापत रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, यमुना महारानी की। आज भैया शनिवार को 24 जनवरी 2026 मकसूदपुर गांव है। जो मकसूदपुर से भ्रमित ना हो, मकसूदपुर नाम ही नाम है, वो तो पुराना चला आ रहा है। बाकी सत्य सनातनी हिंदू जाठों का गांव है, यमुना जी के किनारे, और भक्तों का गांव है, जहां पर हमारे डॉक्टर साहब एक आश्रम, सत्संग भवन और गुरु महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। और यहाँ पर यमुना जी के किनारे दर्शन करने के लिए जो भक्त जाते हैं गुरु महाराज को के लिए यमुनानगर साइड में, उनके लिए जो वहाँ नहीं जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पर एक आश्रम स्थापित कर रहे हैं, सत्संग भवन तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए। तो मकसूदपुर की पवित्र रज पर, यानी कि यमुना जी के घाट पर आप देखें, इधर ये यमुना जी है और यहाँ पर आज ये भक्त सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग डेवलपमेंट आश्रम का चालू है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप लोग सब अपना जो भी इधर दर्शन करना चाहते हैं सब लोग आप आएँ, और यहाँ पर आश्रम की जो डेवलपमेंट है या आश्रम का जो निर्माण है, सत्संग भवन, उसका कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मैं 4 लाइन बोलूं, आप बोलेंगे मेरे पीछे? यमुना जी आया तेरे घाट, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे घाट, मात मेरी सुन लीजिए। क्या फोन कर दिए? ये सत्संग भवन का निर्माण है और ये भगवान शंकर जी परिवार सहित यहाँ विराजमान है। भव्य मंदिर है भगवान शंकर जी का। छोटा सा भगवती का मंदिर बनाया हुआ है और ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और संत प्रियदास जी महाराज, गुरु महाराज के लिए भी अभी मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर यहाँ पर है, मकसूदपुर है, गांव कोलेना के साथ यमुना जी के किनारे। तो यहाँ ये सारा कार्य चल रहा है और ये सत्संग भवन काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर बनाने के लिए ये डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कार्य चल रहा है। सत्संग भवन का काफ़ी लंबा चौड़ा सत्संग भवन है। 400-500 आदमी आराम से इस भवन में बैठ सकते हैं। सत्संग भवन है, ये महाराज जी के लिए रूम है। ये महाराज जी की ये रसोई है, मतलब उसके लिए किचन, ये किचन है। तो वो संत महात्मा आए तो उनके लिए ये रसोई है और ये जो है जी हाँ, महाराज जी का ये हॉल है सबके लिए सत्संग भवन। और यहाँ तक ये बनेगा, वहाँ तक पहुँच जगह हो जाएगी। आगे तक ये बनेगा और मेरे ख्याल से तो 500-700 आदमी आराम से सत्संग भवन कर सकता है, बैठ सकता है। खाने पीने की पूरी सुविधा रहेगी। खाने पीने, रात को बिस्तर लौटने बैठने के लिए कोई परेशानी जी, सबके लिए पूरी सुविधा रहेगी यहाँ। जी जी जी। 10-20-50 आदमी कभी रात को रुको जी, खाने पीने की पूरी सुविधा यही मिलेगी। जी जी जी, कम्बल गद्दा सब सारा कुछ मिलेगा जी जी जी। तो सत्संग भवन है, सब सेवा होगी। उसके लिए डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। सत्संग भवन बन रहा है, महाराज जी के रुकने के लिए स्थान बना है, किचन के लिए अलग से रूम तैयार किया है जिसमें किचन तैयार किया जाएगा। शंकर भगवान विराजमान है पहले से ही, और हनुमान जी का मंदिर है और भगवती का मंदिर है, और गुरु महाराज के भी स्थान तैयार कर दिया गया है, मंदिर तैयार कर दिया गया है। मूर्ति स्थापित अभी होनी बाकी है प्रियदास जी महाराज की। प्रियदास जी के ये शिष्य हैं और ये गांव है मकसूदपुर, भक्तों का गांव है, संतों का गांव है, पवित्र रज है। हाँ जी, ये गुरु जी का गांव है, गुरु महाराज का गांव है कुल, है ना, उसके पास ये मकसूदपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब और आप लोग सब मिलकर के ये सत्संग भवन बना रहे हैं और शंकर जी का मंदिर पहले से यहाँ पर स्थापित है।
तो मुझे लगा इतने धर्म कर्म में लगे हुए धर्मात्मा लोग हैं, उनके दर्शन करने अवश्य चलना चाहिए। तो विशंबर भाई का फ़ोन आया था कि मामा जी आप आ जाओ, तो मैं उस भाव से आया हूँ कि मैं आप धर्मात्माओं के दर्शन करने यहाँ पर मकसूदपुर की जो रज है, मकसूदपुर जो गांव है कोलेना के साथ यमुना जी के किनारे आप लोग रहते हो, तो परम सौभाग्यशाली आप लोग हो। आप लोगों के मैं दर्शन करने आया हूँ और भगवती यमुना जी को जोत लगाने आया हूँ, इस भाव से मैं आया हूँ। तो आप लोग ये सत्संग भवन जो बन रहा है और प्रियदास जी महाराज की जो स्थान बन रहा है जहाँ पर हम आगे आने वाले टाइम में मूर्ति स्थापित करेंगे, और यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर मैंने देखा है और भगवती माता दुर्गा का भी मंदिर देखा है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तो उसी भाव से मैं यहाँ पर हमने यमुना जी की जोत लगाई है और आप सब लोगों के दर्शन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो यमुना जी की पूजा के भाव से या यमुना जी के कीर्तन के भाव से हम लोग 4 लाइन बोलेंगे। मैं 4 लाइनें लिख करके लाया हूँ, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे थोड़ा खड़े हो ना, जैसे खुशी से भजन कीर्तन के लिए खड़े होते हैं। आप लोग तो ऐसे खड़े हो गए दबे दबे से, जैसे किसी ने जैसे स्कूल में बच्चों को नहीं खड़ा कर देते हैं डरा करके, भी ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़े खड़े होना भाई। हम यमुना जी की आज शनिवार का दिन है। देखो मेरे को प्रियदास जी महाराज ने एक गूढ़ रहस्य समझाया, तो मैं उस चीज़ को करता हूँ और अपने सभी मिलने जुलने वालों, रिश्तेदारों को, प्रेमियों को ये गूढ़ रहस्य जाहिर कर देता हूँ। वैसे गुरु महाराज ने ये कहा था भी ये गूढ़ रहस्य आप जाहिर मत करना, क्योंकि वो गूढ़ रहस्य जाहिर करने से उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन सबका भला हो इसलिए मैं इस गूढ़ रहस्य को आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ। देखो मनुष्य की जो प्रोग्रेस है, मनुष्य की जो उन्नति है, जब हम लोग आगे धन कमाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारे रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं। क्या बाधाएं आती हैं? कोई बीमारी घर में आ गई तो घर की प्रोग्रेस रुक गई, हम लोग अपने कार्य पर नहीं जा पाते हैं, पैसा धेला कमाना नहीं करते हैं। कोई बिजनेस में नुकसान हो जाए, कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई और पड़ोसी से ऐसा झगड़ा हो जाए कि हम लोग उस झगड़े में इतना झगड़ा बढ़ जाए, आपस में लड़ते जाएं, पैसा खर्च होता चला जाए, तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। प्रोग्रेस के रुकने के, यानी कि आदमी आगे जो बढ़ता है उसके रुकने के बहुत सारे कारण हैं। वो जो कारण हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से, वो सब हमारे दुश्मन हैं। गुरु महाराज प्रियदास जी महाराज को नमन करते हुए उन्होंने मेरे को एक गूढ़ रहस्य बताया था कि जो बंदा यमुना जी को मानेगा, यमुना जी के प्रति भाव रखेगा, यमुना जी को दीप और समर्पित करता रहेगा, प्रतिदिन करें बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्य दिनों पर, त्योहारों पर यमुना जी के प्रति आप भाव समर्पित करते रहेंगे तो आप मजबूत होंगे। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सब कमज़ोर होंगे। दुश्मन का मतलब कोई गलत मत समझना कि हमारे पड़ोसी से कोई झगड़ा है वो हमारा दुश्मन है, ऐसा भाव नहीं है। दुश्मन का मतलब अगर घर में बीमारी आ रही है तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस को रोकती है। हमारा कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उससे हमारी प्रोग्रेस रुकेगी, क्योंकि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा, अच्छी नौकरी नहीं करेगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, तो वो भी हमारी प्रोग्रेस रुकती है। इसी तरह से कोई खामा खा की अला बलाएँ हमारे लग जाती हैं, या इस तरह के कारण बाहर जाते हुए हमारे परिवार के किसी मेंबर के साथ लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाए, वो सब हमारे दुश्मन हैं। यानी कि जो विपरीत परिस्थिति हैं, जिनके कारण हमारी उन्नति रुकती है, जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं, वो सब परिस्थितियां हमारी दुश्मन हैं। उन सारे दुश्मन परिस्थितियों को खत्म करती है यमुना जी। इसलिए यमुना जी के प्रति भाव रखना, उनकी पूजा करना, उनको मानना, ये अति आवश्यक है। जब से मैंने गुरु महाराज से सुना हूँ, आज से 5-6 साल पहले से, विशंबर भाई है अपने, वो लेके गए थे तो महाराज जी के पास, तो मैंने उनसे एक गूढ़ रहस्य पूछा था कि आप पूजा करने के बाद 8-10 किलोमीटर पैदल नंगे पैर जाते हैं और यमुना जी की जोत लगा के आते हैं। प्रियदास जी महाराज ने कहा कि वकील साहब ये बहुत गूढ़ रहस्य है, आपको जाहिर करता हूँ। इससे यमुना जी सबके जो मानते हैं भक्तों के दुश्मनों का नाश करते हैं।
तो कभी भी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी आपकी, आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रियदास जी महाराज जब यहाँ से गए थे, 11-12 साल के या 13 साल की उम्र थी उनकी, बच्चे की तरह यहाँ से इनको निकाल दिया गया था। मेरे को बता रहे थे 11 रुपये मेरे पास थे, उस 11 रुपये लेकर के मैं पैदल पैदल चल दिया। एक गांव में मैं पहुंचा उधर उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ 11 रुपये की मैंने टॉफ़ी खरीदी, बच्चों में बांट दी। 2 पैसा भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा महाराज जी आपके पास 2 पैसा भी नहीं था, आप बाहर घूम रहे थे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई चीज़ व्यवस्था नहीं, तो आपने 11 रुपये भी क्यों खर्च कर दिए? बोला मेरे खाने की व्यवस्था तो यमुना जी करती है ना, मेरे खाने की व्यवस्था तो मेरी भगवती काली माता करती है ना, मैं नहीं रखता कुछ भी। इतना बड़ा विश्वास उन्हीं प्रियदास जी महाराज के आज अगर आप देखें, हालांकि वो चोला छोड़ चुके हैं, 40 से भी ज़्यादा उनके धर्म स्थान हैं, उनके आश्रम हैं। तो ये गूढ़ रहस्य मेरे को समझ में आया कि ये सब यमुना महारानी जी की कृपा है। इसी भाव से मैं यहाँ पर यमुना जी महाराज के, महारानी के दर्शन करने और आप धर्मात्माओं के दर्शन करने के लिए आया था। अब मैं 4 लाइनें बोलूँगा भाई, आप सब हाथ हिला करके और जैसे भजन कीर्तन करते हैं सब ऐसे खुल करके आप लोग बोलेंगे। तो पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग बोलना, तेज़ी से बोलना और अच्छी तरह से बोलना। यमुना जी आया तेरे द्वार, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे द्वार, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे द्वार, मात मेरी सुन लीजिए। सुन लीजिए माता सुन लीजिए, सुन लीजिए माता सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे द्वार, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे द्वार, मात मेरी सुन लीजिए। लंबे लंबे घाट हैं तेरे, लंबे लंबे घाट हैं तेरे, लंबे लंबे घाट हैं तेरे। लंबे लंबे घाट हैं तेरे। सती रति और जति खड़े हैं, सती रति और रति खड़े हैं। सती रति और जति खड़े हैं। सती जति और रति खड़े हैं। करते हैं गुणगान, मात मेरी सुन लीजिए। करते हैं गुणगान, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे घाट, मात मेरी सुन लीजिए। यमुना जी आया तेरे घाट, मात मेरी सुन लीजिए। बोले यमुना महारानी की, सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो यमुना महारानी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये शुभ मौका मिला यमुना महारानी जी के तट कर, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा करता हूँ कि यमुना महारानी सब पर कृपा करेंगे, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे और खूब कमाएंगे और अपने इलाके में, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।